हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंशन्स के बारे में। दोस्तों, यदि आप भी पेंशनभोगी हैं, चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हैं, और आप भी चाहते हैं हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हो और हमारा जो रुका हुआ 18 महीने का जो डीआर है वो भी हमारा भुगतान हो और फिक्स मेडिकल अलाउंस में भी बढ़ोतरी हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, पेंशन और फैमिली पेंशन्स के लिए कई सारी बड़ी डिमांड्स या कर्मचारियों की चार्टर ऑफ द डिमांड्स को लेकर के एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है। दोस्तों, कुछ देर बाद जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे, कॉन्फिडेंशियली अवश्य देखेंगे, सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिसका असर आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन पर भी पड़ने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सर्कुलर। कुछ देर बाद आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि तभी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी वाले निशान को दबा लेंगे, तभी आपके पास हमारी वीडियो की लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो आपके पास आ पाएगी और हमारे वीडियो को आप इसी तरीके से आगे भी देख पाएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चार्टर ऑफ डिमांड की गई कई, जिनमें पहली चार्टर ऑफ डिमांड होगी आपकी, हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, फिर हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि जो NCGCM है, JCM की तरफ से टर्म ऑफ द रेफरेंस दिए गए थे, उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए। दूसरा बड़ा डिमांड लिखा गया है कि यहाँ पे कि NPS UPS को स्क्रैप किया जाए और OPS पेंशन स्कीम को सरकार कर्मचारियों और पेंशन को लागू करे, और साथ ही साथ 18 महीने के जो DA और DR की 3 किस्तों को लेकर के भी यहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर आपको देने वाले हैं। हम इसके अलावा आपको कमिटेड पेंशन पर भी एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। इसके अलावा मृतक आश्रित पर अपॉइंटमेंट यानी कंपनसेंट अपॉइंटमेंट को लेकर भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट खबर आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और आपके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या पेंशन के डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी खाली पड़ी हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी अपडेट मिलने वाली है। साथ ही साथ जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, GDS हैं और जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं, उनके रिलेटेड भी यहाँ पर एक बड़ी खबर होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसके अलावा हम आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। अगर बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, दोस्तों चलिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर 7 मार्च 2025 को जारी किया गया है, जो कि सभी ऑफिस बियर्स या नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं या फिर ऑल जनरल सेक्रेटरी या स्टेट के COs से हैं या फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एफिलेटेड ऑर्गेनाइज के, उन सभी को लेकर के 10-11 मार्च को एक इम्पोर्टेंट जो है मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग को लेकर के यूनियन मसली कई सारी चार्टर ऑफ डिमांड सरकार को सौंपे जाने वाली हैं, जिनमें पहली है इमीडिएट सेटअप कमेटी फॉर 8 CPC फाइनल टर्म ऑफ द रेफरेंसेस ऑफ द NCJCM की साइड से दी गई है, यानी कि जल्दी से जल्दी 8वें वेतन आयोग की कमेटी को सेटअप किया जाए और जो भी टर्म्स ऑफ रेट NCG ऐसे की तरफ से फाइनल की गई है, वो जल्दी से जल्दी उस पर विचार किया जाए। पहली जो बड़ी डिमांड है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, और भी सारे जो यूनियंस और फेडरेशन हैं वो लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं और सरकार से बोल रहे हैं कि इसकी जो कमेटी सरकार ने, क्योंकि इसमें अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है, तो जल्द से जल्द कमेटी का गठन की जाए और जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं
यानी कि जो सदेशन हैं उनको जल्द से जल्द वहां पर माना जाए। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है कि न्यू पेंशन सिस्टम या यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को लेकर के, जिसमें क्लियर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि क्लियरली सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि एनपीएस और यूपीएस को स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को वहां पर सभी कर्मचारियों के लिए वहां पर फिर स्टोर किया जाए। यह भी एक अच्छे सजेशन सरकार को दिया गया है। तीसरी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है सरकार की तरफ से, सरकार को डिमांड्स की गई है कि द रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द डीए एंड डीआर फ्रीजेज ड्यूरिंग कोविड पेंडम टू एम्प्लॉयज एंड पेंशन। इसके अलावा जो 18 महीने का डीए और डीआर का जो एरियर है वो कोविड टाइम में वहां पर उसको फ्रीज किया गया था, उसके बाद में उन सबको प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही साथ आपकी जो कम्युनिकेटेड पेंशन है उसको 15 साल की जगह 12 साल किया जाए। तो ये दोनों ही बहुत अच्छी डिमांड्स की गई हैं फेडरेशनों एम्प्लॉयज एंड पेंशन की तरफ से कि 18 माह का जो डीए और डीआर का जो एरियर है उसको वहाँ पर फिर से दिया जाए। साथ ही साथ कम्यूटेशन पेंशन 15 साल को घटा करके 12 वर्ष किया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट है रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज ऑन द compensation appointment grant compensation appointment in all cases towards dependent of deceased employees, यानी 5% जो सीलिंग है कंपनसेशन अपॉइंटमेंट की उसको हटाया जाए। साथ ही साथ सभी केसेस में जितने भी डिजीज के डिपेंडेंट्स हैं उन सभी को वहां पर जॉब प्रोवाइड कराई जाए। ये भी एक अच्छी सरकार की तरफ से वो सारी इन्फॉर्म्स डिमांड्स की गई हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट पे फिल अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ ऑल कैडर्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड कारपोरेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं आउटसोर्सेस के जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको उसको ख़त्म करके सरकार जो है सभी पदों को डिपार्टमेंट के वहाँ पर उन वैकेंसी को वहाँ पे भरा जाए, फिलअप किया जाए। ये एक अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही साथ जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं या कैजुअल जो वर्कर्स हैं उन सभी को रेगुलाइज किया जाए। जितने भी या फिर जो भी ऑटोनोमस बॉडी हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का दर्जा प्रोवाइड कराया जाए। तो ये सारी 10 और 11 तारीख को मीटिंग में हुई और साथ ही साथ वहाँ पर यूनानिमिटी से सारी ये चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं और सर्वसम्मत से होने के बाद में सारी चीज़ें चार्टर ऑफ द डिमांड्स गवर्नमेंट को सौंपी जाएगी। तो कई सारी बड़ी डिमांड्स हैं जो प्रेजेंट में सभी कर्मचारियों पेंशन्स को राहत प्रोवाइड करा सकती हैं, जिनमें सबसे बड़ी डिमांड जो है हम फिर से रिपीट कर देते हैं 8वें वेतन आयोग की कमेटी को जल्द से जल्द सेटअप किया जाए। साथ ही साथ जो NCJCM के द्वारा टर्म्स ऑफ रिफरेंस सरकार को दिए गए हैं उनको जल्द से जल्द वहां पर एक्सेप्ट किया जाए और इसके अलावा NPS और UPS को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को वहां पर प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा आपका जो 3 इंस्टॉलमेंट में 18 महीने का जो DADR का एरियर है उसको रिस्टोर उसको फिर से रिलीज किया जाए। 3 जो पेंशन थी 3 पेंशन की पे में कर्मचारियों को और पेंशन के लिए 3 वहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट्स थी उनको प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा जो आपकी कम्यूटेशन और पेंशन थी, आप सभी को मालूम है कि 15 वर्ष तक आपकी कम्यूटेशन और पेंशन होता है, यानी कि पेंशन में जो कटौती होती है वो 15 साल तक होती है, उसको घटा करके 12 साल वहाँ पर किए जाने की रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके डिपार्टमेंट में वहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंट हुई हैं, जिनके चलते वहाँ पर सरकार जो है डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग कर रहा है, आउटसोर्सिंग के जरिए फिलअप वैकेंसी कर रहा है। तो वहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है जल्द से जल्द उन सारी पोस्ट को वहाँ पर फिर से वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा जो कम्यूटेशन पेंशन को लेकर
के भी पेंशनर्स हमेशा चिंतित रहते हैं। हमेशा उनको ये डर रहता है कि पेंशन को हमेशा 15 साल को घटा करके 12 साल किया जाए, और 8वें वेतन आयोग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। चाहे वो वहाँ पर 8वें वेतन आयोग में चाहे DAR को मर्ज करना हो, या फिर उसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1000 रुपये से बढ़ाना हो, या फिर 7 CPC में जो भी उसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1000 रुपये से बढ़ा 3000 रुपये बढ़ाया जाए, या फिर 7 CPC में जो भी अनोमलाई जो थी कर्मचारियों और पेंशन के लिए, उन सब को ठीक किया जाना चाहिए। चाहे हॉस्टल सब्सिडी हो, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, या फिर उसके अलावा हार्डशिप अलाउंस हो, रिस्क अलाउंस हो, इन सब को वहाँ पर बढ़ा करके 8वें वेतन आयोग में उसी हिसाब से वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर की जानी चाहिए। तभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उसको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन कौन सी यहाँ पर चार्टेंट ऑफ डिमांड्स हैं वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।